वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री ज्यूत वाहन ज्यूतिया व्रत 14 सितंबर को, जो कि आज है, ज्यूतिया के निर्जला व्रत माताएं करती हैं, जिसमें ज्यूमूत वाहन की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान की रक्षा की थी। आइए जानते हैं ज्यूतिया व्रत कथा या जीवित व्रत कथा के बारे में। रविवार को रवि योग में है आज के दिन। ज्यूतिया को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें माताएं सूर्यदेव से पूर्व सर्गी ग्रहण करती है। सूर्यदेव के उदय तो होने पर निर्जला व्रत प्रारंभ करती। यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रहता है। ज्यूतिया के दिन गंधर्व राजकुमार जीवित वाहन की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने पक्षीराज गरुड़ से नागवंश की रक्षा की थी। जो माताएं ज्यूतिया व्रत करती हैं वे पूजा के समय जीवित व्रत की कथा सुने। चलिए जानते हैं। ज्यूतिया की कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमार जीवित वाहन को उनके पिता के वन जाने के बाद राजा बनाया गया। जीवित वाहन में भी अपने पिता के समान ही गुण थे। वे भी परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने लंबे समय तक अपने राज्य पर शासन किया और प्रजा की सेवा की। फिर वे भी अपने पिता की तरह राजपाट छोड़कर वन में चले गए। वन में काफी समय व्यतीत करने के बाद एक दिन जीवित वाहन की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई, जो नागवंश की थी। वह काफी डरी हुई थी। जीवित वाहन ने उससे पूछा कि वह भयभीत और चिंतित क्यों है। तो उन्होंने बताया कि नागवंश के लोगों ने पक्षी राज गरुड़ से समझौता किया है कि उनके आहार के लिए नागवंश एक सदस्य उनके पास जाएगा। इस वचन के अनुसार आज के दिन उसके बेटे को गरुड़ के पास जाना है। इसे वजह से वह डरी हुई है कि आज उसके बेटे के प्राणों पर संकट है। यह सोच कर वह काफी दुखी है। तब जीवित वाहन ने कहा, तुम परेशान ना हो माता, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बेटे के बदले वह स्वयं पक्षीराज गरुड़ के पास जाएंगे। जीवित वाहन उनका आहार बनने के लिए तैयार थे। उनकी बातों को सुनकर वह वृद्ध महिला शांत हुई और बेटे के बचने की खुशी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी। उस दिन पक्षीराज गरुड़ के पास नागवंश के सदस्य के जाने का समय आया तो जीवित वाहन स्वयं वहां पहुंच गए। जीवित वाहन ने अपने शरीर को लाल रंग के कपड़े से लपेट रखा था। पक्षीराज गरुड़ आए और जीवित वाहन को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लिया और अपने साथ ले उड़े। गरुड़ ने देखा कि जीवित वाहन दर्द से चीख और रो रहे हैं। तब गरुड़ एक स्थान पर रुके तो जीवित वाहन ने उनको सारी घटना बताई। जीवित वाहन की दया और परोपकार की भावना से पक्षीराज गरुड़ काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जीवित वाहन को जीवन दान दे दिया। जीवित वाहन के प्राण बच गए। गरुड़ ने जीवित वाहन से कहा कि अब वे नागवंश के किसी भी सदस्य को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जीवित वाहन ने नागवंश की उस वृद्ध महिला के बेटे के प्राणों की रक्षा की और नागवंश को भी गरुड़ के भय से मुक्त करा दिए। जो माताएं विधि विधान से व्रत रखकर ये कथा सुनती, उनको पुण्य लाभ होता और संतान सुरक्षित रहती। ज्यूतिया व्रत की दूसरी भी कथा है, जो अभिमन्यु की माता उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के मौत की खबर पाकर उनका पुत्र अश्वत्थामा क्रोध और बदले की आग में जलने लगा। एक रात वह पांडवों के शिविर में घुस जाता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा उस शिविर में गहरी नींद में सो रहे 5 लोगों को मार डालता है। वो सोचता है कि उसने 5 पांडवों को मार डाला, लेकिन वे सभी पांडवों की संतानें थी। जब यह बात अश्वत्थामा को पता चली तो वह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। रक्षा करने के लिए उसने फिर से जीवित करने वह गर्भ में मर फिर से जीवित हो जाता। इस वजह से उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ जाता। हालांकि वह राजा परीक्षित कहलाता, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्राणों की रक्षा की। इस घटना के बाद से ही माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करने लगती हैं। इस प्रकार से जीवित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से राजा परीक्षित के प्राण बच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनकी सहायता करते हैं। जो भी माताएं आज के दिन व्रत रख के अपने संतान के लिए प्रार्थना करती हैं, उनके लिए भगवान जरूर प्रार्थना सुनते। अगर मेरी बात जानकारी अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।